Good morning, dear students. Madhav Gyan Ganga School, Amayan, Bhind, welcomes to you. I hope you are well. तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से एक कोई वेरिएबल होता है। आपको पता होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल यानी कि कोई एक ऐसा सिंबल जिसके हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको एक रफ पेन पेपर लेके बैठना चाहिए, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर और उनके सॉल्यूशन भी आप अच्छे से नोट कर सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर आपके पास ये x जो है वो एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल हर क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू अलग अलग पुट की जाएगी। ये इक्वेशंस यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ आपने सिंगल एक वेरिएबल का यूज किया हुआ है जो कि x है। ऐसे y भी हो सकता था, ऐसे z भी हम यूज करेंगे आगे जा करके। तो इस तरीके के वेरिएबल्स जब हम यूज करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल वेरिएबल के बारे में। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, इस तरीके से कोई इक्वेशन आपको अगर लिखी हुई मिलती है, उसमें आपको इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आगे हम देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन आपके पास सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा था उसको हम नोट करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हियर यहां पर हम देखेंगे कि ये जो आपका वेरिएबल है इसके साथ -2 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि x के साथ हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ जो -2 लिखा हुआ है उसको हम जीरो करना चाहते हैं। तो उसको जीरो करने के लिए अगर हम बोथ साइड +2 ऐड कर दें, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने +2 ऐड किया हुआ है, तो अगर हम जो काम LHS में कर रहे होते हैं वही काम हमें राइट हैंड साइड में भी करना होता है, क्योंकि दोनों को इक्वल रखना है ना। अगर ये 2 और ये 2 आपस में, ये 2 इधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि हम किसी भी चीज को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें दोनों पार्ट में उसको इक्वल रखना होता है। तो ये -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 7 था, ये 2 से जब एड अप हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपकी जो वेरिएबल था x, उसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई वैल्यू उसकी? 9। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें बहुत अच्छे से। ये सारे के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं जो कि आपको काम आएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ हमने एक वेरिएबल यूज किया हुआ है बाय। सॉल्व द फॉलोइंग, ये आपने बाय वेरिएबल यहाँ यूज किया। अब ये जो बाय वेरिएबल है, उस बाय वेरिएबल की हमें वैल्यू पता करनी है। आपके पास है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो ये जो y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है, इसमें हमें इस y की वैल्यू निकालना है। इस y की जब वैल्यू को हमें पता करना है तो हमारे पास y के साथ क्या जुड़ा हुआ है? +3 जुड़ा हुआ है। अगर हम -3 यहाँ पर ऐड कर दें, अगर हमने राइट लेफ्ट साइड में -3 ऐड किया हुआ है तो हमें राइट साइड में भी -3 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने राइट साइड में भी -3 कर दिया। और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये -3 का मतलब है सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड।
हमने दोनों साइड से 3 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, और जब हमने दोनों साइड से 3 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट करेगा, और ये 10 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 7। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ आगे बढ़े। कोई समस्या किसी को? अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं आप, है ना, आसानी से क्लियर कर देंगे आप चीजों को। ओके, चलो सॉल्व द फॉलोइंग। आपके पास एक अगली इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। ये जो 6 इज इक्वल टू है जेड प्लस 2, वहां आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको? जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये जेड के साथ यहां हम देखें जरा ध्यान से, जेड के साथ क्या है? 6 तो इक्वल में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड के साथ क्या है? 2 है, वो भी प्लस का। तो अगर हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, अगर हमने बोथ साइड 2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमने देखे यहां से 6 माइनस 2 हो जाएगा, ये जेड प्लस 2 था, और यहाँ इससे भी हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि जो वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है हम उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जेड आपको अपने आप अकेला मिल जाएगा, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा 4। इट इज क्लियर? नाउ z इज इक्वल टू 4। ओके, z इज इक्वल टू 4। क्लियर है? तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई। देख रहे हैं जरा, हर जगह आपको अलग अलग x, y, z डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हमने यूज किए, और उनकी वैल्यू भी अलग अलग आती जा रही है। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ये एक हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू पता करनी। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू आप मुझे बताइए। इस x की जगह मैं क्या पुट करूं कि इधर मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो 17/7 के इक्वल आ जाए। क्लियर है? तो ये हमें ये पता करना है। यहां जरा हम देखते हैं, आपके पास क्या लिखा है? 3/7 लिखा हुआ था, प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब ये जो वेरिएबल है हमारे पास x, इसकी भी वैल्यू पता करनी है हमें। इसके साथ क्या है? इसके साथ 3/7 लिखा हुआ है। तो हम क्या करें? सब्ट्रैक्टिंग 3/7 बोथ साइड। हमने क्या किया? 3/7 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से। जब हमने 3/7 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 17/7 माइनस 3/7। सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं ना, तो ये 7 क्या हुआ इसका? दोनों का 7 एलसीएम आ गया। ये जब एलसीएम आ गया तो 17 माइनस यहाँ 7 एलसीएम आया। आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है? नहीं आता तो हम देखते हैं जरा। अगर 7 और 7 का एलसीएम कितना आया? 7। 7 का डिवाइड देंगे इस 7 में तो कितना आएगा? 1, और 1 का मल्टीपल करेंगे इस 17 के साथ तो 1 इंटू 17 17 होगा, माइनस फिर आपका 7 में डिवाइड देंगे 7 से तो 1 आएगा, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। ये फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शंस हैं। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ी सी कोशिश करें इसको, है ना, दोबारा से करने की सुनने की कोशिश करें, आ जाएगा आपको। ये आपका देखेंगे तो 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। नीचे 7 लिखा हुआ था तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? x की वैल्यू 2। इट इज क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान सी चीजें हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है सॉल्व द फॉलोइंग 6x इज इक्वल टू 12। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी हमें वैल्यू पता करनी है कि ये x क्या होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा टर्म 12 के इक्वल हो जाए, है ना। तो जब भी इस तरीके से टर्म यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हम वहां पर कौन सा साइन कंसीडर करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। कौन सा साइन कंसीडर करेंगे हम वहां पे? मल्टीप्लीकेशन का साइन कंसीडर करेंगे। ये आपका लिखा हुआ है 6x इज इक्वल टू 12।
अब ये जो x है यहाँ पर 6 क्या है, इसमें मल्टीपल में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये जो x है इसके साथ हमने क्या लिखा हुआ है, ये आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ये आपने लिख दिया यहाँ पर 6। क्लियर है। अब इस 6 को हमें ये मल्टीप्लाई से है, मल्टीप्लाई को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए अगर हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवाइड किया हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, राइट साइड में डिवाइड करेंगे। यहाँ आपने क्या लिख दिया, ये आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ये 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका जो 12 था ये इससे जब कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, 2। और ये जो 2 आ जाएगा वो आपका क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू होगी, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग t अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। ये जो t अपॉन 5 है ये 10 के इक्वल है। तो यहां पर आप देखेंगे t में क्या किया हमने, डिवाइड किया हुआ है, किससे, 5 से, और ये 10 के इक्वल है। अब यहाँ पर हमें इस नीचे जो 5 है, क्योंकि हमें जो वेरिएबल होता है उसको सिंगल करना होता है, इसको अगर हमें वेरिएबल को सिंगल करना है तो हमारे पास 5 कहाँ है, डिवाइड में है। और ये जब 5 डिवाइड में है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड में। जब बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो t अपॉन 5 जो था उसमें हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिवाइड को कैंसिल आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई को कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइड करना होता है ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, मल्टीप्लाई को कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइड, और डिवाइड को कैंसिल आउट करने के लिए मल्टीप्लाई, और प्लस को कैंसिल आउट करने के लिए माइनस, और माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए प्लस। तो यहाँ आपने जब मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। सिर्फ आपको लेफ्ट साइड में ही मतलब वेरिएबल के साथ काम नहीं करना है, आपको दोनों साइड इक्वल करना है। जो आपने लेफ्ट साइड किया है वो राइट साइड करना है, जो राइट साइड किया है वही आपको लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैथ बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको क्लियर करते चले तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 से हमारा 5 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब ये जो 10 था, 10 की टेबल आपको आनी चाहिए, है ना। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 और 10 5 जा 50। तो ये आपका वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 50। क्लियर है, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। आपको बताना है कि आपके पास लिखा हुआ है 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। एक वेरिएबल जो आपका है, जिसमें कौन सा वेरिएबल यूज किया हुआ है हमने, जल्दी से बताइए आप लोग, x वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हमने यूज किया है यहाँ पे, x वेरिएबल का यूज किया हुआ है। अब एक चीज जरा ध्यान से बताइए, यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2 के साथ x लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, मल्टीपल में। ये x क्या है आपका, मल्टीपल में है, और डिवाइड में क्या है आपका, 3 है। क्या है डिवाइड में, 3। क्लियर है। तो अब एक चीज हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले डिवाइड में जो 3 है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल आउट करने के लिए सर, डिवाइड वाले को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 का मल्टीपल किया। 3 का मल्टीपल अगर हमने लेफ्ट साइड में किया तो हमें राइट साइड में भी मल्टीपल करना होता है, और जब हमें राइट साइड में मल्टीपल करना होता है तो हमने क्या किया, ये 3 से जब मल्टीपल किया तो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा, 2x बचेगा। और ये 18 इंटू 3 को हमने क्या लिख दिया, 18 इंटू 3 लिख दिया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 2x अकेला बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है आपके पास, अब 2x अकेला है आपके पास अभी। तो ये जो 2x अकेला है, यहां जरा हम देखें ध्यान से, तो ये 2 के साथ क्या है, x मल्टीपल में है। अब आपका सिर्फ 2x ही तो लिखा हुआ है। तो अब आपके पास ये 2 जो मल्टीपल में है, क्योंकि वेरिएबल को हमें क्या करना, अकेला बनाना हुआ है, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है जो कि मल्टीपल में है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे।
क्या करेंगे अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। और जब दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 18 है आपका, ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और इनटू में क्या है आपका 3 और ये 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ आपका वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारे पास क्वेश्चन है 1.6 इज इक्वल टू बाय अपॉन 1.5। अब यहाँ पर आपको क्या है थोड़ा सा डेसिमल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो डेसिमल लगा हुआ है इसको जरा हम देखते हैं। डेसिमल के बारे में आपको पता है, अगर कहीं भी डेसिमल लगा होता है, जैसे लिखा हुआ है मैंने 1.2, अगर मैंने 1.2 लिखा हुआ है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है यहाँ पे 1 नंबर है। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं डेसिमल को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो उसके नीचे 0 आ जाता है। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा क्या 12/10 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां आपको ये दिख रहा चाहिए, क्या दिखा हुआ है आपका 1.6 इज इक्वल टू बाय अपॉन 1.5। क्लियर है, तो यहां आपने ये देखा कि आपके पास प्रॉब्लम कहाँ है। पहले तो हमें प्रॉब्लम देखनी है, वो कहाँ है समस्या हमारे पास, हमें क्या चाहिए इसमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो हमें क्या निकालना है, उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वेरिएबल में प्रॉब्लम कहाँ है, वेरिएबल में प्रॉब्लम है उसके डिवाइड में 1.5 लिखा हुआ है। जब डिवाइड में 1.5 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिवाइड को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपने क्या किया कि ये जो वेरिएबल था इस वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली ये आपका दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट होने वाले हैं। ये 1.5 जो है आपका वो इस 1.5 को कैंसिल आउट करेगा। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपने 1.6 और 1.5 का आपने क्या किया था मल्टीपल किया था। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है, इसको जरा हम अच्छे से समझते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई आपके अकॉर्डिंग, हमें ये जो दिख रहा है सर वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 1.5 होगी। क्या होगी वेरिएबल की वैल्यू 1.6 इंटू 1.5 होगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमें इस बारे में। अब जरा हम देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको डेसिमल को अभी कंसीडर नहीं करना है। तो जल्दी से देखें 5 6 जा कितना होता है 30 होता है। 5 6 जा आपका क्या है 30 है, यहाँ पर क्या कैरी आया 3, यहाँ पर कैरी आएगा 5 बन जा 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 और 3 जब आपका 8 हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, ऐसे तो आपको आता होगा ना मल्टीप्लीकेशन करना। और आपने ये देखा 1 6 जा कितना होता है 6 होता है और आपका 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, तो अब आपने जरा इसको सॉल्व करें, ये आपका आ जाएगा 0, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये आपका 1 कैरी आएगा तो ये 2 हो जाएगा। वैसे तो आपको 15 का टेबल अगर आता होता तो बहुत आसान भी थी, बट नहीं आता तो जल्दी से याद कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अब देखो ये आंसर कितना आया 240 आया। अब डेसिमल को काउंट करें, दोनों नंबर में यहाँ पर देखें डेसिमल का कितना नंबर था 1, यहाँ पर कितना नंबर था 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया उसमें दो डिजिट के बाद हम डेसिमल को लगा देंगे, एक 1 ये हो गया 2 ये हो गया, तो 2 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2.40 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है ना, बहुत बढ़िया। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7x - 9 इज इक्वल टू 60। आपको दिया गया है 7x - 9 इज इक्वल टू 60। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या करना है वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। और जब ये वेरिएबल की वैल्यू हमें पता करनी है तो वेरिएबल में यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है,
एक तो प्रॉब्लम है सर यहाँ पर कि x के साथ ये मल्टीपल में है, क्या 7। दूसरी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर -9 है, तो पहले हम यहाँ पर -9 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 7 से अगर डिवाइड देंगे तो इसमें भी डिवाइड देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ डिवाइड देने के पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस के 9 को पहले हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस है, ये किससे रिप्लेस होगा, ये आपका माइनस आपका प्लस से रिप्लेस होगा। तो ये प्लस से रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, इसमें लेफ्ट साइड में +9 ऐड कर दिया। जब हमने +9 इधर ऐड किया तो हमें राइट साइड में भी ऐड करना होगा। अब आपने ये क्या किया, दोनों को आपने एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया। जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो ये जब 25 हो गया तो अब आपका यहाँ से आपने देखा कि ये 25 है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है, अब सर हमें प्रॉब्लम ये दिख रही है कि जो वेरिएबल है हमारा x, उसके साथ एक मल्टीपल में नंबर है जो क्या है, 7 है। क्या नंबर है आपका, 7। 7 किस में है, मल्टीपल में। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल को रिप्लेस करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। और हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। जब हम 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये 7 को कैंसिल आउट कर देगा, जैसे यहाँ पर किया हुआ है इसने, 7 को इसने कैंसिल आउट किया है। अब आपके पास ये बचा 25/7। क्लियर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं ना, तो आगे हम इसको समझेंगे, बट अभी आपने क्या समझ लिया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25/7 आ गई, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा आपको। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, वो है 14y-8 = 13। ये आपके पास जो इक्वेशन है 14y-8 = 13, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को पता करना है। इसमें वेरिएबल कौन सा है, y। बाकी तो कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा ना आपको, कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सिंबल्स हैं। तो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू पता करनी है बस। तो यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है, अब यहाँ प्रॉब्लम्स हमें देखें जरा वेरिएबल के साथ। एक तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे पास, प्लस और माइनस में चेक करेंगे पहले हम। तो पहले प्रॉब्लम है -8 की। किसकी प्रॉब्लम है, पहले -8 है। तो -8 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे। -8 हटाने के लिए हमने क्या किया, एडिंग 8 बोथ साइड, दोनों साइड हमने 8 को ऐड किया। यहां जब हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं, और ये 13 और 8 हो जाएंगे आपके 21। कितना हो जाएगा आपका, ये 21 हो जाएगा। अब ये जो 14 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट y के साथ जुड़ा हुआ है। ये अपने आप को सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्रेजेंट करता है। ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। अब y के साथ जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें डिवाइड देना पड़ता है। और जब हम इसमें डिवाइड देते हैं तो ये 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपका एक ध्यान से देखेंगे हम, तो ये आपका 14 से 14 चला गया, y इक्वल टू क्या हो गया, 21/14 हो गया। अब यहाँ जरा देखें ध्यान से हम, कि ये जो आपका 21/14 है, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है जिसमें कि इनके बीच में कोई कॉमन नंबर होता है। अब यह देखें जरा हम, इस तरीके से जब आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं तो उनमें हमें क्या करना होता है, कॉमन नंबर निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, 21 और 14 का HCF लेंगे। क्या लेंगे, 21 और 14 का HCF लेंगे। HCF निकालने का कौन सा पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है HCF निकालने के। आपको कौन सा आता है, हम जरा देखते हैं। तो हमें जो आता है, एक हमने भी सीखा था डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें स्मॉलर नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। आपने क्या किया, 21 में 14 से डिवाइड दिया, 14 से डिवाइड दिया तो 14 या बन जा 14 हो जाएगा ये आपका। और ये जब 14 हो जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये जब 7 आएगा, इस 7 से हम फिर से डिवाइड देंगे, किसमें, 14 में डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 2 जा 14। तो यानी कि जिस नंबर से डिवाइड देने पर आपका रिमाइंडर 0 आता है, वो नंबर आपका क्या है, HCF है। यहाँ पर आपने जब 7 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। यानी कि इन दोनों का जो HCF है वो क्या आया आपका, HCF आपका क्या आया, आपको क्या निकालना था, सीधा सीधा HCF निकालना था, है ना।
तो ये जो HCF आया ये कितना आया 7। अब ये जो 7 है इस 7 से हम दोनों में डिवाइड देंगे। अगर हम इनके फैक्टर करते हैं 21 और 14 के, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये 7 इंटू 3 होता है। अगर इनके हम फैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हैं तो 7 इंटू 3 21 का फैक्टर हो गया। अगर हम 14 के फैक्टर की बात करें तो 7 इंटू 2 होता है इसका फैक्टर। तो यहाँ हम जरा देखें तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है 7 है। तो यहाँ 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ये आपका जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा 3/2 बचेगा। तो ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। कोई भी समस्या आपको हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। आपको सॉल्व करना है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू क्या है 9 है। तो यहां पर आपको एक वेरिएबल निकालना है। वेरिएबल क्या है आपका p है। ये जो वेरिएबल है, अब यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम हमें किस में देखनी होती है प्लस और माइनस के साथ। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि 17 यहाँ पर ऐड हो रहा है। अगर 17 ऐड हो रहा है तो हम क्या करें 17 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 17 से 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 हो जाएगा। बट यहाँ आपका 9 था, 9 में से आपका 17 जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है साइन का भी, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में देखें हम पहले बड़ा कौन है 9 है या 17 है। 17 बड़ा है, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब इसमें बड़ा कौन था 17 था। 17 किसका था माइनस का, तो आंसर भी किसका आएगा माइनस का आएगा। याद रखना है ना, जो साइन बड़ा जो नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है सब्ट्रैक्शन में वही नंबर आगे जाता है, ठीक है। तो अब आपका बचा 6p इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पर आपका जो 6 लिखा है वो क्या है अभी हम क्लियर कर चुके हैं। 6 क्या सिंबलाइज कर रहा है आपका मल्टीप्लीकेशन को सिंबलाइज कर रहा है। ये जब आपका मल्टीप्लीकेशन को सिंबलाइज कर रहा है तो आपको मल्टीप्लीकेशन हटाने के लिए क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। अब आप क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या किया इसमें डिवाइड किया और ये आपका -8/6 था। तो ये 6 से आपका 6 चला। अब आपका क्या बचा ये p बचा। p में क्या हुआ अब यहाँ पर देखें जरा, ये -8 है और ये 6 है। अब ये साइन तो आपका अलग रहेगा क्योंकि साइन से हमें कोई यहाँ पर कन्विंस नहीं करना है। दूसरा हमारे पास ये जो 8 है और ये 6 है, इन नंबर्स के बीच में हमें चेक करना है कि इनका HCF क्या है। क्योंकि इनके अगर हम फैक्टर करते हैं जरा, हम यहाँ पर चलो HCF की जगह हम यहाँ पर फैक्टर से निकालने की कोशिश करते हैं। आप दोनों तरीके से क्लियर करें। यहाँ पर ये फैक्टर किया हमने अगर 8 को तो वो हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। फैक्टर करना तो आता है ना आपको। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को हमने लिखा है 2 इंटू 3। ये जब आपको 2 इंटू 3 लिखा है तो ये 2 से 2 कट गया। अब आपका क्या बचा ये 4/3 बचा। तो ये हो गया आपका माइनस का 4/3। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमें जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, वो है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। ये आपका जो x/3 है इसके साथ क्या लिया हमने +1 जुड़ा हुआ है और आंसर क्या आना चाहिए आपका 7/15 आना चाहिए। सॉल्व करेंगे जब हम इसको, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम निकालनी है। इसमें हमारे पास वेरिएबल के साथ क्या प्रॉब्लम है +1 जुड़ा हुआ है। +1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आपने क्या किया -1 को आपने सब्ट्रैक्ट किया। दोनों साइड से जब -1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये -1 से ये +1 चला गया। अब आपके पास x/3 अकेला रह गया। ये x/3 के लिए हम यहाँ देखेंगे 7/15 -1। दोनों यहाँ पर हम देखें जो 1 है उसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 1 ले लिया। क्लियर है। तो आप यहाँ देखें जरा ध्यान से, इसको क्लियर करें किस तरीके से हम फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ ध्यान से, ये हो गया 7/15, ये हो गया -1/1।
अब ये जो फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 15 है और 1 है। अगर 1 किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है तो उनका एलसीएम क्या आना चाहिए, 1 ही आएगा हमेशा। एलसीएम एचसीएम निकालने आपको आते हैं ना, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 15 आ गया। अब इस 15 में हमने क्या किया 15 से डिवाइड किया, 15 बन जा क्या हो गया 15, और 1 जो हुआ उसका मल्टीपल करेंगे 7 के साथ, तो 7 बन जा 7। ये जो डिवाइड दे के आया ना, क्वेश्चन आया, उसका मल्टीपल किससे करेंगे, इस ऊपर वाले नंबर से। बीच में क्या साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है। अब देखा जाए इस 15 में 1 से डिवाइड दिया तो 1 से डिवाइड जाएगा कितना आएगा 15 आएगा, और यहाँ पर क्या था 1 था, तो 1 से क्या करेंगे हम 15 का मल्टीपल करेंगे। क्लियर है, तो ये आपको आना चाहिए 1 से। अब देखिए 7 बन जा क्या हो गया 7 हो गया, 1 इंटू 15 क्या हो गया 15 हो गया, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, x अपॉन 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखें दोनों के, ये 7 जो है वो प्लस का है, 15 जो है वो किसका माइनस का है, दोनों के साइन कैसे हैं डिफरेंट। और जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है कि जो भी बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को हम माइनस करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है। बड़ा क्या है 15 है, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब बड़ा जो था वो क्या था 15 था, 15 इज लार्जर नंबर, और 15 का साइन क्या है माइनस, 15 का साइन क्या है माइनस, तो ये जो माइनस है वो किसका आएगा बड़े नंबर का, जो भी लार्जर नंबर था दोनों के बीच में, तो माइनस का 8 आ गया और 15 आ गया। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए एक्स के साथ क्या लिखा हो 3 का डिवाइड हो रहा है, और ये आपका -8 अपॉन 15 आ रहा है। हमें क्या चाहिए वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, प्रॉब्लम है सर ये कि एक्स के साथ हमने क्या किया हुआ है 3 का डिवाइड किया हुआ। अब ये जो 3 का हमने डिवाइड दिया हुआ है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को कैंसिल आउट करेगा, इन दोनों को तो ये कैंसिल आउट कर देगा आपस में ये। और यहाँ पर आपने ये जो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आप जब देखेंगे ये 3 जो है 3 बन जा 3, और इस 15 की टेबल में अगर हम डिवाइड देंगे तो 3 5 जा कितना आ जाएगा 15, तो आपका क्या बचेगा -8 अपॉन 5, क्या बचेगा माइनस का 8 अपॉन 5 बचेगा। वेरी गुड, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो ये तो हमारी थी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से सेशन को लाइक करें। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को भी समझना चाहिए ये क्वेश्चंस, उसको भी समझ में आए बहुत अच्छे से, तो आप इसे शेयर जरूर करें। उस फ्रेंड के नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर पर उसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी क्लासेस के वीडियो सॉल्यूशंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो जिसलिए आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपना ध्यान रख सकें। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक्स, गुड लक, बाय बाय, सी यू।